ऐसा नाम हो जिससे भगवान का स्मरण होता रहे। पंडितों ने कहा कोई बात नहीं। पंडिताइन ने बड़े पुत्र के नामकरण में अपनी चला ली, छोटे पुत्र का नामकरण हम करेंगे। सब ब्राह्मणों ने बिठाया और आत्मदेव जी की गोद में जो गाय से उत्पन्न बालक है, पंडितों ने कहा आत्मदेव जी इसके कान गाय के समान हैं, इसलिए इसका नाम हम रखते हैं गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। भगवान व्यास कहते हैं गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ। ये महाराज जितने बुरे काम थे सब करने लगा। एक दिन तो इसने पंडित जी को ऊपर हाथ उठा दिया, अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि वयमाहरत। एक दिन तो महाराज इसने पिता को ताड़ दिया और जो पंडिताई में सोना चांदी के बर्तन इकट्ठे किए थे वो सब छुड़ा ले गया महाराज, सब बेच दिया, जुआ में नष्ट कर दिया, सब गलत काम करने लगा। आज आत्मदेव जी बहुत दुखी हो गए। जब बेटा नहीं था तब भी मरने जा रहे थे और आज मन में आया कि बेटा ही मार रहा है, उससे अच्छा तो मर जाना श्रेष्ठ है, फिर मरने जाने लगे। उस दिन संत ने रोका, आज संत की प्रसादी से जो बालक जन्मा है आज गोकर्ण जी ने रोक लिया। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप सुख की बात करते हैं, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। पिताजी ना तो इंद्र को सुख है, ना ब्रह्मा जी ही सुखी हैं। हमारे यहां लौकिक कवियों ने कहा है दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार किया हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यदि सुख चाहते हो तो भगवान का भजन करो, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। भगवान का भजन करो यदि सुख चाहते हो तो। आसारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी यह संसार असार है, स्नेहवान ज्वलते निशम। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, ना जाने कितने जन्मों में बेटा बाप बना है और ना जाने कितने जन्मों में बाप बेटा बना है। ये तो प्रारब्धिक लेन देन है, उसकी पूर्ति के लिए यहां हम लोग लीला कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। पिताजी सच्चे साथी तो श्री हरि हैं, उनका भजन करो। श्री गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को 2 श्लोकों में गोकर्णी गीता कही। मैं क्या बताऊं, कभी भगवान अवसर देंगे तो 7 दिन की कथा केवल इन 2 श्लोकों पे कहूंगा। पूरी भागवत का सार इन 2 श्लोकों में भर दिया महाराज। अद्भुत कहा, देहे स्थिमान सरुधरे भिमतिम त्वजत्वम
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैरागरागरसिक रसिको भव भक्तिनिष्ठा। पिताजी, सारा संसार दो बंधनों से बंधा है, अहमता और ममता। शरीर में अहमता और शरीर के संबंधियों में ममता, मैं और मेरा। लेकिन पिताजी, ना ये शरीर ही हमारा है, और जब शरीर हमारा नहीं है तो शरीर के संबंधी हमारे कैसे होंगे? अच्छा, ईमानदारी से बताइए, सारे कर्म शरीर के सुख के लिए, सही बात है कि नहीं? सारा झूठ साच जो भी हो रहा है व्यवहार, वो किस लिए हो रहा है? शरीर को सुख मिले। इस शरीर को हम अपना मानते हैं, लेकिन क्या शरीर हमें अपना मानता है? नहीं मानता। जब जिस बाल को झड़ना होता है पूछता ही नहीं है, झड़ जाता है। अब हम सफेद हो जाएं, ऐसा पूछता है? एक रोया शरीर का हमारा नहीं है, और हम शरीर को अपना माने बैठे। हम मानते हैं कि ये शरीर हमारा है, और यदि हमारा है तो हमारे अनुसार चले, फिर बीमार क्यों हो जाता है? कौन चाहता है कि हम बीमार हों? कौन चाहता है कि हम वृद्ध हों? शरीर अपने धर्म में चल रहा है, हमने मूर्खता पूर्ण रूप से इसे अपना मान रखा है। पिताजी, ये ममता हटा दो। उन्होंने कहा, ममता कैसे हटेगी बेटा? तो बोले, शरीर को मुर्दा मान लो। मुर्दा मान लो? बोले हाँ, ये मरने वाला ही, ये स्वीकार कर लो। मुर्दे से किसी की प्रीति नहीं होती। खूब इत्र लगे हुए हो तो भी मुर्दे को कोई नहीं चाहता कि ज्यादा देर घर में रहे। मृत्यु होने के बाद घंटे गिने जाते हैं, इतनी देर बाद शरीर दुर्गंध देने लगेगा, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी बाहर करो। महाराज, शरीर संसार को मृत मान लो। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, ये सारा संसार नष्ट होने वाला है, ऐसा मान लो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम प्रवत्वा। पिताजी, परम धर्म का आश्रय लेके, भागवत धर्म का आश्रय लेके, लोक धर्म का त्याग कर कर परम पथ के पथिक बन जाइए, भागवत मार्ग का अनुसरण करिए। ऐसा उपदेश दिया महाराज। तत्काल आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। श्री आत्मदेव जी दसम स्कंध का आश्रय लेके कल्याण को प्राप्त हुए। एक दिन अपनी माता धुंधली को बहुत पीटा महाराज इसने, और कहा सारा धन दो। पिताजी ने कहा छुपा के रखा है, सब दो। धुंधली इतनी दुखी हुई, रात में गई और कुएं में कूद के मर गई। गोकर्ण जी घर छोड़ गए थे। धुंधकारी अकेला घर में 5-5 वैश्याओं को ले आया। वैश्याएं पैसा मांगती, जितना पैसा पहले था वो पूरा दे दिया। अब और पैसा चाहिए तो डाका डालने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन वैश्याओं को पैसे की और इच्छा हुई तो राजा के घर में जाके चोरी कराया। लेके तो बहुत धन आया, लेकिन वैश्याओं को लगा एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा, धन भी जाएगा, हमको भी सजा मिलेगी, ये तो जेल जाएगा ही जाएगा। खूब मदिरा पान कराया और जलती हुई लकड़ी के अंगारों को मुंह में भरकर, हाथ पैर बांधकर
और जलती हुई लकड़ी से मार मार कर महाराज धुंधुकारी को समाप्त कर दिया वैश्याओं ने। धन लेके भाग गए। कई वर्षों बाद आज गोकर्ण जी तीर्थाटन करते हुए अपने गांव लौटे। लगा जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता मातृभूमि तो स्वर्ग से बढ़ के होती है, क्यों ना एक बार दर्शन करें। अपने घर गए तो वो तो खंडर हो चुका था। उसी भूमि में गड़ा के भाग गई थी वैश्याएं। महाराज आज गोकर्ण जी आंगन में बैठ के भजन कर रहे थे, तब तो विभिन्न प्रकार की आवाजें आने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। भयभीत करने का प्रयास किया। गोकर्ण जी समझ गए कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन वाणी नहीं है। धन्य है संत महात्मा, कितने दयालु होते हैं। कमंडल से जल निकाला, भगवान सूर्य को साक्षी मान के अपने आराध्य के बल से, और जैसे ही मार्जन किया, कौन हो तुम, ऐसा प्रश्न किया, महाराज वो वायु रूप प्रेत प्रकट हो गया। और उसने क्या कहा सुनिए। प्रेत ने कहा, प्रेत उवाच अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। महाराज मेरी ये प्रेतावस्था हो गई, मेरी दुर्गति हो गई महाराज, बहुत कष्ट पा रहा हूं भैया, मेरी गति करिए। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय गोकर्णो वचुनं श्रुत्वा तस्यैवाख्यमथा ब्रवीत्। अहो बंधो कृपा सिंधो, हे मेरे भैया मुझ पे कृपा करो, मुझ पे करुणा करो। श्री गोकर्ण जी ने कहा कि हमने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया था। थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। गया श्राद्धान्न मुक्तिश, मैंने आपका गया में श्राद्ध किया, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधुकारी ने प्रेत के रूप में कहा, भैया गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक बार नहीं 100 बार भी जाके गया जी में पिंडदान करके आओगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। लोग कहते हैं कि 100 बार भी मुक्ति कराओगे तो नहीं होगी, इसमें गया की महिमा कम हो गई। अरे गया की महिमा कहाँ कम हो गई। हम आपको अपने घर बुलाना चाहते हैं, हमने आपको कार्ड भी भेजा, आपका पता भी डाला, मकान नंबर भी सही था, गली नंबर भी सही था, मोहल्ला भी सही था, लेकिन जोधपुर की जगह जयपुर लिख दिया। बताइए कितने ही कार्ड भेज दें, आप तक सूचना आएगी? गलत पते पे जो पोस्ट वो सही जगह जाएगी नहीं जाएगी? कभी नहीं जाएगी। श्री गोकर्ण जी जब भी पिंडदान करते थे तो वो गोत्र में संकल्प में गोत्र किसका लेते थे? आत्मदेव जी का। उन्हें पता ये था ही नहीं कि ये धुंधुकारी आत्मदेव का बेटा ही नहीं है, ये धुंधकारी तो बहन का बेटा है। तो ना तो संकल्पित ये आया है, तो जब इसका गोत्र आत्मदेव जी का है ही नहीं, तो फिर गलत गोत्र से जब पिंडदान करोगे तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? तो कितने ही पिंडदान गलत संकल्प से कर लिए, का लाभ नहीं होगा। इसीलिए प्रेत कह रहा है कि नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे प्रभु
आप संपूर्ण जगत के साक्षी देव हैं, मुक्ति का क्या उपाय है आप ही हमें बताइए। भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। 7 दिन भागवत की कथा विधिवत सुनो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब तो महाराज जैसे ही भगवान सूर्य ने इस उपाय को बताया, तत्काल सुंदर मंच सज गई, गोकर्ण जी बैठ गए, सन्मुख भागवत जी को धारण कर लिया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक 7 गांठ का बांस था, उस बांस में वायु रूप से वह प्रेत उपस्थित हो गया। और पहले दिन की जब कथा हुई तो एक आश्चर्य हुआ। पहले दिन पहली ग्रंथि फट गई बांस की, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, ऐसे करते 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 7वें दिन पूरा बांस बीच से फट गया। और महाराज एक दिव्य वेश धारण करके एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान का विमान आया, यह दिव्य पुरुष जाने लगा। तब महाराज गोकर्ण जी ने रोक दिया। बैठे तो यहां थे, लेकिन इनके मनी राम जी दिल्ली बंबई घूम रहे थे। मनी राम जी है ना, ये हमारे मन महाराज, ये बिठालते यहां है लेकिन घुमाते यहीं से आपको दिल्ली बंबई है। अद्रलम चाहतम ज्ञानम प्रमादेन चाहतम श्रुतुम संदिग्धो ही हतो मंत्रः व्यग्र चित्तो हतो जपः। जो व्यग्रचित्त होकर जाप किया जाता है वह समाप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान पूर्वक भजन करना चाहिए। तब तो महाराज फिर सावन के महीने में पुनः कथा की गई। श्रावणे मासी गोकर्णः कथा मूचे तथा पुनः श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने कथा की। और इस बार तो जितने श्रोता थे, जैसे भगवान श्री राम जितने अयोध्यावासी थे सबको लेके साकेत प्रस्थान किए, ऐसे ही संपूर्ण गांव के संपूर्ण श्रोताओं को साथ लेके गोकर्ण जी महाराज भगवत धाम जाने लगे। सारे विमान प्रकट हो गए और विमानों के साथ साथ गोकर्ण जी भगवान प्रकट हुए। गरुड़ध्वज भगवान आए और भगवान ने कहा, अरे भाई वक्ता है, वक्ता को विशेष दक्षिणा मिलनी चाहिए। श्रोता सुनने वाला था, उसे विमान मिल गया, तो वक्ता की क्या दक्षिणा है, धन्य है। कभी ये दक्षिणा, इस दक्षिणा की प्राप्ति हो वक्ता को तो क्या कहना। जय हो। भगवान पधारे हैं गरुड़ पे बैठ के, और भगवान ने अपनी गोद में गोकर्ण जी को बिठा लिया, अपने श्री हस्त से गोकर्ण जी को आलिंगन दिया, और सुंदर गोकर्ण जी भगवत गोद के अधिकारी होकर और श्री गरुड़ जी के ऊपर बैठ के भगवत धाम गए। बोलो भागवत भगवान की जय।